हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टॉक एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक ट्रेंड लाइंस के बारे में। आखिर ट्रेंड लाइंस होती क्या है? जैसे हम कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते थे, पहले मैंने आपको सिखाया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी, लेकिन वैसे ही एक एंगुलर लाइन होती है जो ऊपर 45 डिग्री पे भी होती है, 70 डिग्री पे भी होती है। उसको हम आगे आगे देखते हैं वो क्या, उसमें क्या क्या होता है और कैसे बनती है। इसको हम सारी चीज़ें आज इस वीडियो में सीखेंगे और हम लाइव मार्केट में जाकर भी इसको बनाकर सीखेंगे कि ये ऐसा आखिर कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम इसके जो 3 पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हम समझ लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? जो ट्रेंड लाइन होती है वो एक एंगुलर प्रोजेक्शन है डायनेमिक एरिया सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। जैसे कि कोई मार्केट यूं ऊपर जा रहा है तो हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। तो जो सपोर्ट बन रहा है, ये सपोर्ट बन रहा है, इसी को जो है कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ट्रेंड लाइन डिपेंड ऑन, ट्रेंड लाइन के लिए जो 3 पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है? सबसे पहले लेंथ होनी चाहिए इसमें। क्या? लेंथ होनी चाहिए। लेंथ मतलब, लेंथ मीन्स कितना बड़ा ट्रेंड लाइन है, कितना बड़ा है, वीकली में है, डेली में है, मंथली में है। जितना बड़ा ट्रेंड होगा, जितना बड़ा ट्रेंड होगा उतना ही मार्केट पर फर्क पड़ेगा। अगर कोई प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर ट्रेंड ऊपर तरफ जा रहा है, तो अगर ये ब्रेक करता है तो ये बहुत तेजी से ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो ये ट्रेंड लाइन जो है वो ट्रेंड को फॉलो करने में हमारी मदद करती है, हेल्प करती है। दूसरा पॉइंट हम बात कर रहे थे, दूसरा पॉइंट देखें, नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज बीन टच। एक ट्रेंड लाइन पर कितने बार सपोर्ट ले रहा है? 3 बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है। जितना ज्यादा सपोर्ट लेगा उतना ही इंपॉर्टेंस बढ़ता जाएगा उस ट्रेंड लाइन का। जितनी बड़ी वीकली में होगी, उतना डेली में होगी, उतना इंपॉर्टेंस होगा। तीसरी चीज है इट्स एंगल ऑफ असेंड एंड डिसेंड, मतलब ये ऊपर की तरफ भी होगा, 45 डिग्री पे भी हो सकता है, उसके बाद 70 डिग्री पे भी हो सकता है। इसको हम आगे जो है पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम आज देखते हैं अब ट्रेंड लाइन कैसे बनती है। सबसे पहले जो है हम पॉइंट देख रहे हैं, किसी भी ट्रेंड में, किसी भी ट्रेंड में, जैसे ये आप देख रहे हैं कि ट्रेंड बन रहा है, तो कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट का होना जरूरी है, 1 और 2। ये 2 पॉइंट जब मिल जाएंगे तो हम इसकी सब मदद से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जब भी मार्केट इस पर आएगा ट्रेंड लाइन पर और सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेता है, तो हम यहाँ पर एक अच्छी कैंडल का फॉर्मेशन अगर होता है तो हम यहाँ से अपनी बाइंग को पोजीशन बना सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, ये किसी कॉल लॉस या प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है इसका। उसके बाद जो है अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है तो ये ट्रेंड इसका चेंज हो जाएगा। ये अभी तक अप ट्रेंड में था, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा चार्ट देख लेते हैं। ये किस डिग्री, 45 डिग्री पे आप देख सकते हैं ये है। तो जो है 45 डिग्री पे अगर है ये, तो उसके बाद जो है हम दूसरा देख लेते हैं। ये देख लें, इससे और ये डीप है। ये डीप क्या मतलब? इससे और हाई, मतलब इस पे तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स का होना जरूरी है, बताया मैंने आपको इससे पहले भी। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट पोजिशन ले सकते हैं। अगर ब्रेक होता है तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। जो बात मैंने आपसे बताई है कि अगर ये यहाँ से ट्रेंड ब्रेक होता है तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, और अदरवाइज जो है ये ऊपर जाने में, ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ से पोजीशन और ले सकते हैं। जब भी इस ट्रेंड को आएगा, सपोर्ट करेगा और रिस्पेक्ट देगा इस ट्रेंड लाइन को, तब तब हम इस पर अपनी एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये ट्रेंड चेंज हो सकता है। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। जब मार्केट जो है बहुत शार्प ऊपर जाता है, बहुत तेजी से सीधे सीधे ऊपर जा रहा है, ऐसे 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 ऊपर जा रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन हमें प्रॉफिट बुक करने में हमारी हेल्प करेगी। अगर ये शार्प ट्रेंड लाइन है, अगर यहाँ से ये ब्रेक होती है, तो जरूरी नहीं कि बहुत तेजी से मार्केट आएगा नीचे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया, ये जो ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होती है, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो डीप फॉल हो सकता है। इसमें देखें, अगर ये ट्रेंड चेंज होता है तो ये बड़ा करेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर ये, मैंने आपको जो ये दिखाया तीसरी चीज, इसमें मार्केट जरूरी नहीं कि तेजी से नीचे आएगा, लेकिन इसमें कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है। मैंने आपको कंसोलिडेशन पढ़ाया, वो आप वीडियो जरूर देखें पीछे जो मैंने बताया। अब हम इसको जो है लाइव मार्केट में देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए। हाँ दोस्तों, फिर हम मिलते हैं चार्ट पर। अब चार्ट हम देख रहे हैं, ये है चार्ट एशियन पेंट का। सबसे पहले तो हम अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे कैसे ड्रॉ होती है। तो सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन ले लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम 2 पॉइंट्स को आपस में जोड़ देंगे। सबसे पहले 2 पॉइंट्स को हम इसको आपस में जोड़ेंगे। 2 पॉइंट कौन से हैं ले रहे हैं हम? यहाँ से लेते हैं पहला पॉइंट। एक पॉइंट ये लिया हमने, दूसरा पॉइंट ये लिया। ठीक, 2 पॉइंट लेने के बाद हमने इसको बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, और ये बढ़ती चली जा रही है, एक्सटेंड होकर एक्सटेंड हो गई। ये कौन सा चार्ट है? डेली का चार्ट है। आप इसको देखें,
कि 2 पॉइंट लिया, अगर मैंने मार्केट देखी होती तो यहाँ 2 पॉइंट मुझे मिल गए थे। उसके बाद इसके बाद जब मार्केट दोबारा करेक्शन होकर इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट देता है, जब ट्रेंड लाइन को डबल सपोर्ट देता है, उसके बाद सपोर्ट देने के बाद फिर यहीं से एक बाउंस बैक आता है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो है ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कैसे उसने दिया चार्ट में। उसको हम इसको अगर वीकली चार्ट पर देखना चाहते हैं तो वीकली चार्ट भी देख सकते हैं। देखें कितना बड़ा सपोर्ट बन रहा था, और अगर देखें तो ये पीछे से भी काफी बड़ा सपोर्ट था। इसको यहां से ले लेते हैं, अगर देख रहे हैं आप कि ट्रेंड लाइन कैसे रिस्पेक्ट दे रहा है, ट्रेंड लाइन को चार्ट कैसे रिस्पेक्ट दे रहा है कि यहाँ जहां जब भी सपोर्ट पर आया, जैसे सपोर्ट पर आता गया और उसके बाद ये एक बड़ा ट्रेंड का मूव मिल गया, क्योंकि ये सपोर्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट था। आप अगर देखें तो 2013 के बाद से 2019 तक इस पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था। अब हम एक नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, चार ट्रेंड लाइन सेट कर लेंगे, 2 पॉइंट को लेकर के आपस में मिला देंगे, और हम देखें अब आप देख सकते हैं जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, एक अप ट्रेंड में एशियन ट्रेंड मौजूद है। जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, वीकली का चार्ट है, तो क्या है, एक करेक्शन मोड में ये आ सकता है। इसके लिए ये हम और इसको एक्सटेंड कर दें, जब भी हमारे पास ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करके छोड़ भी सकते हैं, जब भी ट्रेंड लाइन पर ये दोबारा आएगा तो ये ऊपर की तरफ फिर से हमें जो है सपोर्ट मिलने के बाद ऊपर की तरफ मूव मिल सकता है। अब हम देख लेते हैं कि जो है एक आपको मैंने दिखाया ये 45 डिग्री का चार्ट था। अब दूसरा एक आप देखें कि एक इसमें अगर एक बड़ा बड़ा मूव जब आता है, आप देखें इसको हम डेली पे लगा लेते हैं, एक बड़ा मूव आया, इसको हम बुक करने के लिए, प्रॉफिट बुक करने में मैंने आपसे बताया था कि अगर एक हम ट्रेंड लाइन यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी मैं अपने प्रॉफिट बुक करने में मुझे हेल्प मदद मिल सकती है। तो इसके लिए जो है आप देखें जब यहाँ से ब्रेक हुआ उसके बाद एक पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। तो ये मैंने आपको दिखाया है कि जो है शार्प प्रॉफिट बुक करने के लिए ये कंसोलिडेशन में भी चला जाता है कभी कभी, और उसके बाद यहाँ से जो है नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ हुआ तो ऊपर की तरफ। दोबारा आप देखें फिर इसे सपोर्ट के आसपास आ गया है चार्ट एशियन पेंट का। आगे हम दूसरा चार्ट और देख लेते हैं, रिलायंस का देख लेते हैं। ऑलरेडी इस पर ड्रॉ है चार्ट मेरा। अब इसको देखें आप कि जब भी इस चार्ट पर, जब भी इस पर आया, इस पर एक रिस्पेक्ट मिल रहा है। देखें मैंने 2 पॉइंट को लेकर यहां से इसको ड्रॉ कर दिया है, ज्यादा पॉइंट सारे मिल रहे हैं। ये देखिए फिर यहाँ 2 पॉइंट से ब्रेक हुआ, दोबारा आकर इसी पे सपोर्ट लिया, इसके बाद फिर ये आपकी तरफ मूव जा रहा है। और मैंने इसको इसको डिलीट कर देता हूँ, और आगे हम चार्ट देख लेते हैं। इसका चार्ट देख सकते हैं हम लोग, देख लेते हैं टाइटन का। टाइटन का चार्ट सकते हैं, कोई भी चार्ट आप ले लें, कोई भी चार्ट लेकर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर चार्ट जो है ट्रेंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करता है, आप इस पर नज़र रखें, और उसके बाद इससे आपको ट्रेडिंग करने में इस पर बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से 2 हम चार्ट ड्रॉ कर लिया, सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, चार्ट नीचे की तरफ। उसके बाद हम देख लें अगर यहाँ पर भी जब तक इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट रिस्पेक्ट दे रहा तब तक, जैसी जैसी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अगर मैं दिखाऊं आपको कि यहाँ से छोटे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही थी, आप इसको 2 सपोर्ट मैंने ले लिया। उसके बाद जैसी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई नीचे की तरफ, ये कोविड क्रैश के टाइम का है चार्ट, जब कोविड बिल्कुल बड़ी फॉल आई थी, बड़े बड़े सपोर्ट ब्रेक हो गए थे। उसके बाद यहाँ से फिर जब एक मूव मिला, एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो गई। जब आप देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी प्राइस नीचे की तरफ गिरता है तो हम पहले पॉइंट को छोड़कर ही ट्रेंड लाइन बनाएंगे। जो पहला लो होगा उस लो को छोड़ करके नेक्स्ट लो से इसको ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जहां जहां हमको सपोर्ट पर ट्रेड आती रहेगी तो हम एक जो है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसमें इंटर हो सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको, जब जब इसको आप देखें, इसको हम वीकली पे कर लेते हैं। मैं जो छोटे पॉइंट बता रहा हूँ और इसको आप प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 100 चार्ट एक दिन में बनाएं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, उसको प्रैक्टिस करें। आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, अब जब भी इस पर सपोर्ट आएगा हम उसको नजर रखेंगे, उस पर जैसे ही मौका मिलेगा हम उस पर इंटर हो जाएंगे। ये मैंने आपको दिखाया है कि एक अप ट्रेंड के लिए, वैसे ही एक डाउन ट्रेंड का भी आप अगर देखना चाहें तो बहुत सारे डाउन ट्रेंड भी हैं।
जैसे कि एसीसी सीमेंट देख लेते हैं हम लोग, जैसे सीमेंट देख लेते हैं, जैसे ही यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, अब देखें एक सपोर्ट तक चल रही थी मार्केट, जैसे ही ये ब्रेक हुई पूरा एक बहुत बड़ा फॉल आया। कितना बड़ा फॉल है, क्योंकि ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका जैसे ही सपोर्ट टूटा प्राइस 60 से नीचे आ गया, प्राइस नीचे की तरफ आ गया। अब क्या है, अगर इसको हम देखेंगे तो जब तक ये प्राइस नीचे की तरफ है डाउन ट्रेंड में है। और हम चार्ट और देख लेते हैं, वीकली चार्ट पे देख लें इसको जा करके, देखें यहाँ पर भी देखें आप, सपोर्ट बन रहा था, सपोर्ट ब्रेक हुआ नीचे की तरफ प्राइस। अब इसमें आप देखें कि डाउन ट्रेंड में जब ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती है तब तक जो है ये प्राइस ऊपर तरफ मूव नहीं करता। मैंने आपको दिखाया अप ट्रेंड के, अब इसके आप डाउन ट्रेंड के देखें कि डाउन ट्रेंड में क्या होता है। डाउन ट्रेंड में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि हम बॉटम से नहीं रेजिस्टेंस से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा, जैसे आप इसको हमने वीकली बनाया है और इसको आप डेली में कर देंगे तो आप इसमें देखेंगे जो है, इसको आप अगर देख पाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ 2018-17 और पहले का तो था नहीं, यही देखता हूँ ठीक नहीं होगा। जी मैं दिखा रहा था वो 2009 के आसपास का क्रैश है ये 2008 का एक ग्लोबल क्रैश आया था, उसमें ये एसीसी का आप देख सकते हैं चार्ट। इसको हम डेली पे करके दिखाते हैं आपको कि डेली पे आपको ये समझ में आएगा। इसको डेली पे बैक थोड़ा ले आना पड़ेगा, टाइम लग रहा है, थोड़ा सा वेट करें। 2011 और 16-17 8 के आसपास मुझे पहुंचना है, 8 के आसपास आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा कि डाउन ट्रेंड में जो है स्टॉक जब रहता है तो जब तक वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देता तब तक वो ऊपर की तरफ मूव नहीं करता। अब हम आ गए हैं चार्ट पर, देखने बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। हम ट्रेंड को चेंज होने का इंतजार करेंगे, जैसे कि मार्केट एक बार आया उसने फिर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया फिर नीचे की तरफ, तो ये लो टू लो बना रहा है, लो टू लो बना रहा है, एक लो बॉटम पे फिर दूसरा लो बॉटम, तीसरा लो, इस तरह से एक बड़े लो बना रहा है। तो क्या जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती कंसोलिडेशन में जाएगा, पहले ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी डायरेक्ट मूव नहीं देगा, कंसोलिडेशन में जाएगा क्योंकि इतनी बड़ा फॉल आया, उसका इंस्टेंट जो है बड़ा मूव नहीं आएगा, कंसोलिडेशन में गया, उसके बाद फिर इसने एक ऊपर की तरफ मूव देना शुरू किया। आप इसको अगर वीकली में आप देखेंगे तो अब वीकली में आपको ये समझ में आएगा। देखें कि इसके बाद जब ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हुई उसके बाद एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो गई। तो हम इस तरह से चार्ट बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हमारे समझ में आएगा। तो मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सिखा दिया है, ट्रेंड लाइन से प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन से आप बाय भी कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन से हमें पूरा एक ट्रेंड पता चल जाता है कि मार्केट का मूव किस तरफ है। हम मिलते हैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए मैं और वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। और टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे रखा है, इसको ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच।